हेलो एवरीवन। तो आज हम सारे फॉर्मूलाज को अनकवर करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th एनसीईआरटी। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे क्यूब का। तो क्यूब की शेप कुछ इस तरह से होती है और इसकी क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी ये है कि इसकी सारी साइड्स सेम होती हैं। लेट्स टेक इट ए। तो सबसे पहले हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हम ऑल द 4 वॉल्स का एरिया लेंगे, सिंपली 4a²। कैसे कि अगर एक वॉल का एरिया a² है तो 4 वॉल्स का एरिया अपने आप 4a² हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया में दिस अपर वॉल एंड दिस लोअर वॉल भी ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। कमिंग टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमारे पास सिंपली ए क्यूब होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट हम फॉर्मूलाज देखेंगे क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड की शेप हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड दिस इज हाइट। इसमें जब हम लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे तो सिंपली हम 4 वॉल्स का सरफेस एरिया देखेंगे और वो होता है हमारा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस वॉल का एरिया होगा BH और इस वॉल का एरिया होगा LH। और क्योंकि पीछे भी दोनों सिमिलर वॉल्स होंगी तो इन दोनों के एडिशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिसकी वजह से लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा टेकिंग आउट HS कॉमन 2HB प्लस L। जब हम टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे तो इसी में 2 अपर वॉल्स और लोअर वॉल और वी कैन से अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस का एरिया ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 BH हैं, 2 LH हैं और 2 लेंथ इनटू ब्रेथ हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया दिस। जब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट शेप है हमारे पास सिलेंडर। जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी डायमेंशंस में हमारे पास होता है एक रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास होगा द एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस विच विल बी 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया में हम इसी 2 पाई RH में अपर वॉल और वी कैन से अपर सर्कल का एरिया πr² प्लस लोअर सरफेस का एरिया πr² ऐड करेंगे, जिसकी वजह से दिस बिकम्स 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। 2 पाई r कॉमन लेंगे और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई RH प्लस r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम के लिए द एरिया ऑफ दिस सरफेस or you can say area of this circle covering out to the total height
So pi r square multiply by h becomes pi r square h. तो नेक्स्ट शेप हमारे पास है कोन, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। कोन में हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस, ये स्लैंट हाइट कहलाई जाती है, और ये वर्टिकल हाइट कहलाई जाती है h। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा पाई आर एल, लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन में आर गिवन होता है, एच गिवन होता है और एल हमें खुद निकालना होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम लेटरल सरफेस एरिया में इस सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे, विच इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लेंगे तो पाई आर एल प्लस आर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और इसी तरीके से वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन सिंपली 1/3 होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का फॉर्मूला था, और इसी को 1/3 कर देंगे तो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, नेक्स्ट शेप है हमारे पास स्फेयर। क्योंकि स्फेयर में देयर आर नो एजेस, इसकी वजह से हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, और हमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है ऑफ दिस स्फेयर, सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट शेप ऑफ दिस चैप्टर इज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर सिंपली एक स्फेयर का हाफ होता है। हेमी सिंपली मीन्स हाफ। सो दिस इज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के लिए जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, सो दिस कम्स इन लेटरल सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वी विल ऐड द एरिया ऑफ दिस सर्कल इनटू इट, सो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज 3 पाई आर स्क्वायर। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, सो दिस इज सिंपली हाफ ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। एंड दिस वाज ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मैथ सर्कल को। हैव अ नाइस डे।